ये 2 करोड़ की वारदात हुई, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर इसको हमने ट्रैक कर लिया और ट्रैक करने के बाद 100% बरामदगी भी होगी। हमें पता चला तो मेरे एसएचओ मिस्री शाह और एसएचओ शादबाग और ये एसपी साहब ने 5 बंदे और भी थे, जो कि एक टीम बना दी गई और टीम बना के बैक ट्रैक कैमरे किए गए और जो कि कुछ तकरीबन रात 12 बजे के करीब हम उस तक पहुँच गए थे मुलज़मों की तरफ। लेकिन अगले ही दिन 2 पकड़े गए, इसी तरह 1 पकड़ा गया, फिर उन्होंने बरामदगी भी करा दी और इसी तरह कई मंशियात फरोश जो है जेल में भेज दिए गए हैं। रिकॉर्ड याफ्ता को देखा गया है, उन लोगों के वो काम कर रहे हैं तो उनको जेल भेज रहे हैं। टिकटॉक का दौर है, उसके अंदर भी काफ़ी असला की नुमाइश होती है, उनको भी चेक करते रहते हैं, उनके भी पर्चे दे रहे हैं हम। शूटर महल्ले के ही लड़के होते हैं जो कि बस आजकल आइस का नशा चल रहा है, वो आइस के नशे में ही ये काम कर रहे हैं, थोड़े से पैसों की खातर ये काम कर रहे हैं। ये शूटर ही होते हैं जिनकी अपनी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन ये पैसे लेके ऐसा काम करते हैं। ये किसी ख़ास जो एजेंट होता है, जो बड़ा बंदा होता है जिसकी दुश्मनी है, जैसे लाहौर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो इनको हायर करते हैं, इनकी इमदाद करते हैं, इनकी थोड़ी सी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और उनसे काम लेते हैं। और असला वही प्रोवाइड करते हैं जी, असला भी, पैसा भी, कन्वेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये वो काम इतना बड़ा ले लेते हैं कि वो इतना पैसा तो नहीं होता जो जितना बड़ा वो काम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के गेस्ट हैं डीएसपी शादबाग एहसान अशरफ भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं क्योंकि ये इनके जो सर्कल है मिस्री शाह, शादबाग और बदामी बाग, यहाँ वारदातों और डकैत गैंग का जो ट्रेंड है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। जब से आए हैं क्राइम पे काफ़ी हद तक काबू पाया, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसे क्या प्लानिंग की है। जी भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जाज साहब? ठीक ठाक। देखिए, जैसे भी ये बैक ट्रैक कैमरे हैं, जिसे आजकल जो ज़्यादा आसानी हो रही है हमें, हम कैमरों के ज़रिए ज़्यादा पकड़ रहे हैं बंदे। अब जदीद दौर है तो कैमरे ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे हम मुलज़म के घर तक पहुंच जाते हैं, फिर वो ट्रेस हो जाते हैं और जो फिर ट्रेस होते हैं तो फिर बरामदगी भी हो जाती है। ये हाल ही में जो 2 करोड़ की वारदात हुई है, ये मिस्री शाह ताजर बरादरी है, इधर ज़्यादा कम्युनिटी ताजरों की है, तो ये बिज़नेस करते हैं। ये 2 करोड़ की वारदात हुई, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर इसको हमने ट्रैक कर लिया और ट्रैक करने के बाद 100% बरामदगी भी हो गई है इसमें। अच्छा, ये बताएं कि इसमें मुलज़म कितने थे, उन्होंने तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया? इसमें 5 मुलज़म थे और तरीक़ाकार ये था कि वो वहीं पे गोदाम में ही काम करते थे और जो मुद्दई थे जिनकी वारदात हुई थी, वो अपने पैसे सारा हफ्ता जमा करते थे। हुंडी का काम होता था, पर्ची का काम इस तरह चलता है कि वो पैसे पीर के रोज़ बैंक में जमा करवाते थे। लेकिन जब उन्होंने वारदात की तो उनको इतना मुलज़मों को आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात होगी। लेकिन वो जो था 2 करोड़ का था, वो फिर 2 करोड़ की वारदात हुई और जब हमें पता चला तो मेरे एसएचओ मिस्री शाह और एसएचओ शादबाग और ये एसपी साहब ने 5 बंदे और भी थे, जो कि एक टीम बना दी गई और टीम बना के बैक ट्रैक कैमरे किए गए और जो कि कुछ तकरीबन रात 12 बजे के करीब हम उस तक पहुँच गए थे मुलज़मों की तरफ। लेकिन अगले ही दिन 2 पकड़े गए, इसी तरह 1 पकड़ा गया, फिर उन्होंने बरामदगी भी करा दी और ये फिर सारा वाक़या वाइंड अप। अच्छा, इसमें टोटल कितनी बरामदगी हुई और ये क्या कैश था या कुछ साथ में सामान भी था? नहीं, कैश था। कितना था टोटल? 2 करोड़। और 2 करोड़ बरामद हो गया? जी, 1 करोड़ 97 लाख समथिंग बरामद हुआ। और मुलज़मों ने क्या बताया कि कैसे चोरी की, उनका पहले बैक जो है रिकॉर्ड क्या था? ये छोटी छोटी वारदातें करते थे, स्नैच करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी वारदात शादबाग की निकली है एक और, जो कि 4 लाख के करीब है। लेकिन ये 2 करोड़ की वारदात जो थी इन्होंने अब बड़ी की है, लेकिन पहले कोई 80,000 40,000 तक की वारदातें करते थे। इनको भी आइडिया नहीं था कि ये इतनी बड़े अमाउंट के पैसे होंगे। और ये मुलज़मों के नाम क्या हैं? इनके नाम हैं जी, एक राहील है, रफ़ीक है और एक का नाम है रुमेल। जो 2 बकाया वो कहाँ हैं? उनके ट्रेस हो गए हुए हैं, लेकिन वो भागे हुए हैं, इनके पीछे अभी कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द पकड़े जाएंगे। अच्छा, एहसान साहब, ये जो मिस्री शाह का इलाका, शादबाग का इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना वो मंशियात फरोशों के भी बहुत सारे अड्डे हैं और गैंग्स भी हैं, इन पे कैसे काबू पाया जा रहा है? देखिए, मंशियात फरोशों के बारे में जब जैसे ही पता चलता है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह कई मंशियात फरोश जो है जेल में भेज दिए गए हैं। रिकॉर्ड याफ्ता को देखा गया है, उन लोगों के वो काम कर रहे हैं तो उनको जेल भेज रहे हैं, साथ साथ उनको चेक भी कर रहे हैं और जैसे नए भी बंदे आ रहे हैं मंशियात के, वो भी पकड़े जा रहे हैं साथ साथ।
अच्छा, और दूसरा ये है कि यहाँ नाजायज़ असला के वाले से भी कुछ शिकायत आ रही, उसका कैसे काबू पाया है? ये ज़्यादा दुश्मनियों वाले जो बंदे हैं, शूटर वगैरह, कुछ शूटर हम पकड़ भी रहे हैं और कुछ लिस्टें भी आई हैं। उनके तमाम जो गैंग हैं, बड़े जो डेरे हैं, उनको हम क्रश कर रहे हैं, डेरों पे रेड कर रहे हैं। और असला जिनके पास होता है, जैसे आजकल टिकटॉक का दौर है, उसके अंदर भी काफ़ी असला की नुमाइश होती है, उनको भी चेक करते रहते हैं, उनके भी पर्चे दे रहे हैं हम। अच्छा, ये बताएंगे ये जो ख़ास तौर पे जो शूटर हैं, आजकल कहा जा रहा है कि शूटर 10-20 हज़ार से लेके 5 लाख रुपए में शूटर दस्तयाब है, तो ये शूटर आते कहाँ से हैं? शूटर मोहल्ले के ही लड़के होते हैं जो कि बस आजकल आइस का नशा चल रहा है, वो आइस के नशे में ही ये काम कर रहे हैं, थोड़े से पैसों की खातिर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। हमें जैसे ही इतला मिलती है हम इनको वाइंड अप कर रहे हैं। तो ट्रेस इस तरह होता है कि जब भी कोई पर्चा होता है वो नामालूम ही होता है, लेकिन जब तफ्तीश होती है उसमें नाम आ जाता है कि ये फ़लाँ बंदे ने किया। फिर उसको वो ये शूटर ही होते हैं जिनकी अपनी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन ये पैसे लेके ऐसा काम करते हैं। ये किसी ख़ास जो एजेंट होता है, जो बड़ा बंदा होता है जिसकी दुश्मनी है, जैसे लाहौर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो इनको हायर करते हैं, इनकी इमदाद करते हैं, इनकी थोड़ी सी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और उनसे काम लेते हैं। और असला भी वही प्रोवाइड करते हैं? जी, असला भी, पैसा भी, कन्वेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये वो काम इतना बड़ा ले लेते हैं कि वो इतना पैसा तो नहीं होता जो जितना बड़ा वो काम कर देते हैं। अच्छा, ये बताएंगे हवालात का सिस्टम है, पहले कहा जाता था कि हवालात में यानी गंदगी, और आजकल देखा कुछ बेहतर इसको किया गया। इस वजह से आपके जो सर्कल में थाने हैं, इनकी बेहतरी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, अब वो दौर चला गया जब थाने कभी गंदे होते थे और कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। अब तो आप देखें कि किस तरह के 5 स्टार होटलों से भी अच्छे और ख़ूबसूरत थाने हैं। इसी तरह हवालात को भी सफाई की जाती है, पहले भी सफाई की जाती थी, लेकिन इसके ऊपर आईजी साहब ने बहुत ज़ोर दिया है कि सफाई हर एक जगह की सफाई करना शुरू हुई है। अब तो कहीं भी किसी थाने के अंदर हवालात गंदी नज़र नहीं आएगी आपको। आपके सर्कल में इश्तारियों को पकड़ने के वाले से क्या इकदाम हो रहे हैं और कितने इश्तारी ये गुज़िश्ता यानी 8-9 महीने में पकड़े गए? देखें, हर महीने में तकरीबन 10 से 20 तक हम इश्तिहारी पकड़ते हैं, और ये जो बड़े इश्तिहारी होते हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, उनका रेड वारंट जारी करवाने की हम कोशिश करते हैं। फिर रेड वारंट जब हासिल कर लेते हैं फिर पकड़ा जाते हैं। वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, इनके वाले से बड़ी आ रही है शिकायत। एक तो इनकी तनख्वाहें बहुत कम है, दूसरा इनको जो है ना 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी, अब उनको यानी डबल ड्यूटी देनी पड़ रही है। इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, नफरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, अब तो कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो 24 घंटे नौकरी करते हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो 8 घंटे ही ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट वाइज ड्यूटी है इनकी, और इनको रेस्ट भी मिलती है। और जब ये जैसे मुहर्रम आ गया और इस तरह का ईद मिलादुन नबी का दिन आ गया, इन दिनों में जो ड्यूटी एक्स्ट्रा ली जाती है उसका कोई पे किया जाता है इनको? पे उनको नहीं किया जाता, लेकिन उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम जो होता है वो पुलिस वाले ही करते हैं, हमारे एसपी हेडक्वार्टर करते हैं। और दूसरा, इनकी ड्यूटी जो है वो शिफ्ट वाइज ही होती है, चाहे वो 24 घंटे ड्यूटी हो, चाहे उससे भी ज़्यादा लंबी हो, तो इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी ली जाती है, ना कि इनको वहीं पे ड्यूटी पे मामूर किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी ना, ख़वातीन जो है ना वो भी मंशियात फरोशों के साथ मिल के मंशियात फरोशी करती है, जो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों में भी जो है ना इस तरह की जो मंशियात फरोश की जाती है। डिफेंस वगैरह के इलाके में है, वहाँ पे औरतें ऐसा काम कर रही हैं। सुनने में आया, देखने में आया है कि ऐसा काम करती हैं। स्कूलों में पहले वो कुछ अर्सा फ्री देते हैं, और उसके बाद जब वो रिडक्शन आ जाती है तो फिर उसके बाद वो ख़ुद रब्ता करवा के बच्चों को मंशियात पे लगा रही हैं। आपकी जो सर्कल है ना, इसमें ख़ास तौर पे आबादी बहुत ज़्यादा है, मिस्री शाह में, शादबाग में, तो फिर इस हवाले से आपके पास साइलिन की तादाद बहुत ज़्यादा आती होगी। मुलाकात का टाइमिंग के हवाले से आपने क्या शेड्यूल बनाया? वैसे सिस्टम ये है कि हमने 3 बजे से लेके 7 बजे तक हमारे अवाम की जो दरख्वास्तें आती हैं उनको हमने सुनना होता है, और अदरवाइज़ किसी को भी आपने मेरे दफ्तर के बाहर नहीं देखा होगा कोई रोक रहा है, या कोई जो भी आता है वो सीधा अंदर आ जाता है। अब क्योंकि हमारे DIG साहब, CCPO साहब, उनका भी यही शेड्यूल है, कोई भी बंदा नहीं ये कि वेट करवाना ख़त्म हो गया। पहले कभी होता था कि वेट करे, अब तो सीधा अंदर आते हैं और जो काम है उनका उसी वक्त होता है। हमारा भी यही शेड्यूल है, जो भी आए उसका उसी वक्त काम किया जाता है और सुना जाता है उसको। एहसान साहब, आपने बड़ी तफसील से अपनी सर्कल के हवाले से हमें बताया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़त में बढ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।